भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। भारत के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर भरोसा करिए, उनके शौर्य पर सवाल मत करिए, उनके शौर्य पर, उनके आगे की रणनीति पर कोई शक मत करिए। आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने केवल नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि 70 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट में उतार दिया। 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था और जिसके बाद 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से लगातार देश भर में सियासत शुरू हो चुकी थी। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर थी। हालांकि सरकार के द्वारा लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा था कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, जो भी आतंकी के द्वारा ये हरकत की गई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद देर रात 1:30 बजे के करीब भारतीय सेना ने एक बड़ा हमला किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और जिसमें लगभग 100 आतंकियों की मारने की भी खबर सामने आई है। जिसके बाद से अब देश के तमाम जो राजनीतिक दल है वो एकजुट हो चुके हैं। बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ही एनडीए के नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण के साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार भारतीय सेना और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी, उसका ये करारा जवाब है। निश्चित रूप से जिस तरह का यह बयान आया है, ये बयान सुनने लायक है। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण व बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आज मोदी सरकार ने बहुत ही जबरदस्त बदला लिया है पहलगाम हमले का। पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो लगातार भारत की तरफ उसका रहा है, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। जिनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप बैठे रहेंगे, उनके लिए करारा जवाब है। जो राफेल पर नींबू मिर्ची लटका रहे थे, उनके लिए करारा जवाब है। भारत के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर भरोसा करिए, उनके शौर्य पर सवाल मत करिए, उनके शौर्य पर, उनके आगे की रणनीति पर कोई शक मत करिए। एकजुट रहिए, देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी पर, उनकी टीम पर, सेना पर कोई सवाल और कोई शंका जाहिर करने का समय नहीं है। एकजुट रहिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए। भारत आने वाले समय में अपने तमाम उन हिसाबों को चुकता करेगा जो 1947 से आज तक चलता रहा है। सभी का जवाब मिलेगा और हर किसी का हिसाब होगा। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से उड़ा देने का बदला भारतीय सेना के जवानों ने ले लिया। पूरे देश की नजर पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर लगी थी और नजरें टिकी थी भारतीय सेना की कार्रवाई की ओर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घटना के बाद ही साफ कर दिया था कि कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। आधी रात के बाद आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बाग, गुलपुर, चकमरू, भिवंबर, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने केवल नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि 70 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट में उतार दिया। पहलगाम की घटना के बाद देशवासियों को बदला लेने की प्रबल इच्छा के अनुरूप भारतीय सेना ने इसे साकार कर दिखाया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हुकूमत भी कांप उठी है। ऑपरेशन में सेना के जवानों के करतब अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चले इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों का अभिनंदन। जय जवान, जय हिंदुस्तान।
तो जैसा कि आपने सुना, इन तमाम जो नेता हैं उनका एक ही बयान है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरह से लगातार भारत पर आतंकी हमले किए जा रहे हैं उसको लेकर के अब देश के तमाम लोग एकजुट हैं और इस तरह की कार्रवाई की लोग उम्मीद भी कर रहे थे। अब जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है तो कहीं ना कहीं अब इसे देखते हुए अब तमाम जो देश के राजनीतिक दल हैं उनमें एकजुटता देखी जा रही है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।